नमस्कार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोयरी आपके पास में लेके आया हूँ आज। जो इसी नेट में आपको पढ़ना है, भोलाराम का जीव कहानी हरिशंकर परसाई के द्वारा जो रचित है। हरिशंकर परसाई एक व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं, आप जानते ही होंगे। तो इसकी जो कहानी है भोलाराम का जीव, एक व्यंग रचना है, सामाजिक व्यंग रचना है। और यह कहानी पहली बार 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी जो है 2016 में वाणी प्रकाशन से उनके कहानी संग्रह जो है उसमें भी प्रकाशित है। और उनके बाद भी हरिशंकर परसाई की जो रचनावली है जो 6 खंडों में प्रकाशित है, उसमें भी यह कहानी आपको मिल जाएगी, भोलाराम का जीव। इसमें आप पहले देखते हैं कि हम लोग इस कहानी के जो नायक है, नायक जो है वह भोलाराम है। इस कहानी के नायक भोलाराम है। और ये जबलपुर शहर के रहने वाले हैं, धमलपुर मोहल्ले के एक निवासी हैं। और इनकी उम्र जो है 65 वर्ष हो गए हैं। और ये जो है रिटायर कर चुके हैं। इनके जो है 5 वर्ष रिटायर के भी हो चुके हैं। और इस कहानी में अन्य पात्र भी है जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें प्रमुख पात्र के रूप में चित्रगुप्त हैं, धर्मराज हैं, यमदूत हैं और नारद मुनि जी हैं। और इसमें भोलाराम की पत्नी, उनके 2 लड़के हैं और एक लड़की है। और दफ्तर के बाबू आप उसमें देख सकते हैं, बड़े साहब हैं और एक चपरासी इस कहानी के पात्र हैं। यह कहानी जो है वर्तमान समाज में, कह सकते हैं उस समय की भी जो वर्तमान समाज जो थी, तब भी किस तरह से समाज में जो भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को इस कहानी में दिखाया गया है। समाज की लापरवाही जिसको कह सकते हैं, जो रिटायर पेंशन जो दफ्तर है, जो पेंशन ऑफिस के जो लापरवाही है, उनको इस कहानी में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, जो आम आदमी के साथ हमारे जो अधिकारी किस तरह से उनके साथ जो पेश आते हैं, उन आम आदमियों की जो दयनीय स्थिति पर जो तीखा व्यंग किया गया है इस कहानी में। ये कह सकते हैं कि किस तरह से कहानियों में आप देखिएगा कि जो राजनीतिक स्थिति है समाज में, शिक्षा में, प्रशासन में, न्याय आदि के क्षेत्रों में या आदि संस्थाओं में आप कह सकते हैं, जो भ्रष्टाचार है वो किस तरह से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, आज इन कहानियों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यह कहानी, अब कह सकते हैं, यह कहानी एक मिथकीय घटना पर आधारित है। यह फैंटेसी आधारित कहानी भी है। और इस कहानी जो मुख्य ध्येय है, उद्देश्य कह सकते हैं, उसे मानवीय त्रासदी आप इसको अपने इसमें देख पाएंगे। दमनकारी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। आज देख सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य की जो है का जो जीव जो है किस तरह से अशांत है, वह इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। और व्यवस्था पर जो कटाक्ष इन्होंने किया है, जो हमारी व्यवस्था है उस पर सीधा सीधा कटाक्ष किया गया है। आर्थिक शोषण का चित्रण इस कहानी में देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से इस कहानी में चीजें आपको देखने को मिलेगी। और उसके अलावा यदि हम लोग बातें करें इस कहानी में, तो विशेष रूप से आप देखेंगे कि यह कहानी एक मिथकीय घटना पर आधारित है, जो हिंदू धर्मों के अनुसार आप कह सकते हैं कि किस तरह से स्वर्ग और नरक का जो विभाजन किया गया है, उसमें आप इस कहानी को देख सकते हैं कि किस तरह से जो भोलाराम जो है, भोलाराम की जो दयनीय स्थिति है, क्योंकि रिटायर करने के बाद उनको पेंशन नहीं मिलने के कारण घर के बर्तन या तमाम चीजों को वो बेचकर जो है परिवार चला रहा था। 5 वर्ष हो चले थे, वो आवेदन देता था, लेकिन उनका कोई जो है रिप्लाई नहीं आता था, कोई कह सकते उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। और वो हमेशा जो है पोस्टमैन का इंतजार करता रह गया कि कब आएगा मेरा पेंशन का ऑर्डर, लेकिन अभी तक आया नहीं।
ये उसकी कहानी है। लेकिन प्रारंभ में देखिएगा किस तरह से उनकी मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद जो है चित्रगुप्त जो है, आप इसमें देख सकते हैं जो अधिकतर जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ पंक्तियां जो है विशेष आपको पूछी जाती है, जैसे चित्रगुप्त जी हैं किस तरह से पलट रहे हैं। तो ये पन्ना को पलटते उस पर एक बातें कही गई है। इसमें जो पंक्ति है हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखने का काम किया है। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। और चित्रगुप्त जी बार बार जो है चश्मा को पोंछ रहे हैं, बार बार थूक से पन्ने को पलट रहे हैं, और रजिस्टर देख रहे हैं कि कहीं गलती से तो यमदूत ने उसे पकड़ कर नहीं लाया है। लेकिन ऐसा नहीं था। वह 5 दिन पहले ही जो है 5 दिन पहले ही अपना देह जो है त्याग चुका था। और यमदूत जो है वो जब आते हैं तो वो कहते भी हैं कि मैं उसे बलराम का जीव को पकड़कर मैं गांव से बाहर निकला ही, और अचानक उन्होंने ऐसा जो है चकमा दे दिया कि मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, फिर भी मैं जब बलराम का जीव को पकड़ नहीं सका। तब देख सकते हैं किस तरह से यमराज में उसे कहता है कि तुम धरती लोक से जो है कि आदमियों के जीव को लाते लाते बूढ़ा हो गया। लेकिन उसमें एक उनके शब्दों में कहे तो चित्रगुप्त की ओर देखते हुए यमराज उससे कहते व्यंग के स्वर में कहते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दिन आदमी से किसी को क्या लेना देना। लेकिन अब कह सकते हैं कि वो भी बूढ़ा हो गया, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हुआ था, और पहली बार ऐसा हुआ था। वो कोई न राजनेता था न कोई बड़े अफसर था, लेकिन फिर भी उनके साथ इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। इसी बीच जो है नारद जो है ऋषि नारद मुनि जी आ जाते हैं और धर्मराज से कहते हैं कि क्या परेशानी है, आप क्यों चिंतित है, क्या नर्क में पिछले सालों जो समस्या हुई थी क्या वो समाधान नहीं हुआ। इस तरह की बातें करते हैं। तभी वो बलराम नामक व्यक्ति की बातें वो करते हैं, धर्मराज जी इस तरह से हुआ है। तो वो कहते हैं नारद ने पूछा भी, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया है। तो इसी पर चित्रगुप्त बहुत सुंदर उदाहरण देता है। भूखमरा व्यक्ति को कह सकते हैं, गरीबी से मरने वाले व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि इनकम होता तो टैक्स होता, भूखमरा था, भूख से मरने वाला व्यक्ति है, उनका इनकम टैक्स कहां होगा। तो यह नारद जी ने जो है उनका वाता पता लेते हैं, धरती लोक पर आते हैं, उनकी पत्नी के पास भी जाते हैं, उनसे भी उनके बारे जानने की कोशिश करते हैं। इसमें उनकी लड़की कहती है कि आगे बढ़ जाइए, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, तुम्हारी माता जी से जो है मुझे बात करनी। इस तरह की बातें होती है और पता लगता है कि वे नारद जी ने ये कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है, उनका मन जो है कहाँ अधिक लगता था। तो ये स्त्री पर भी बात करते तो उसमें उनकी पत्नी जो है भड़क जाती है, किसी पराई स्त्री के संदर्भ में बात करते हैं। तब बात जान पे पता चलता है कि उनका मन जो है पेंशन दफ्तर पर लगा रहता है। तो ये सीधे जो है पेंशन दफ्तर चले जाते हैं भोलाराम जी, और वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि वो तो एक दफ्तर से दो दफ्तर, दो दफ्तर से तीसरे दफ्तर, दफ्तरों का वो चक्कर लगाते हैं। उसके बाद अंत में ये पता चलता है कि उनके तो वहां सबसे बड़े बाबू है, उनके ऑफिस में जाते हैं और वो कहते भी हैं, और नारद जी को हमेशा कहते हैं कि उनके दरख्वास्तों पर जो है वजन नहीं है। इस कहानी में वजन शब्द का आप देखिएगा कि बार बार वजन शब्द का प्रयोग हुआ है इसके बाद में। तब ये कहते हैं कि पेपर वेट जो है आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं है, क्योंकि उनके दरख्वास्तें उड़ रहे हैं। मतलब वहाँ रिश्वत की बातें कही गई है। बड़े बाबू से मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि आप साधु सन्यासी हैं, आपको जो है दफ्तरों की रीति रिवाज नहीं जानते हैं। असल में बलराम ने ही यह गलती की है
क्योंकि आप भी भाई यह भी जानते हैं कि मंदिर में भी जो दान पुण्य करना पड़ता है तो उसके लिए भेंट चढ़ानी पड़ती है, इसलिए यहाँ भी जो है आपको चाहिए, चढ़ावा चाहिए। तो और आप उसके आत्मीय जान पड़ते हैं, इसलिए यदि आप उनकी दरख्वास्तों को उड़ने नहीं दे, उसे वजन रख देंगे तो उनका पेंशन जो है वाटर हो जाएगा। और बात आगे करते चले जाते फिर कहते हैं कि आपकी जो सुंदर ये वीणा है इसको भी उस पर वजन के रूप में रख सकते हैं, तो वह जो है वजन के रूप में यदि आप रखिएगा तो कहीं कि उनका पेंशन ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि उनकी बेटी जो है संगीत सीख रही थी और उनको लगता है कि साधु पुरुषों का जो वीणा है वह बहुत, उसमें जो है बहुत कह सकते हैं कि बहुत अच्छा होता है। इस दृष्टिकोण से आप दीजिएगा तो ऑर्डर निकाल देंगे। तो ये रख देते हैं। उसके बाद जो है बड़े बाबू जो है भोलाराम की केस की फाइल को मंगवाते हैं। तब वो जो है एक बार जो है पुनः जो है साहब ने कहा कि क्या नाम है, तो नारद मुनि को लगता है कि थोड़ा सा बड़ा बाबू जो है, बड़े साहब जो है ऊंची सुनते हैं, वो जोर से बोले कि उनका नाम जो है भोलाराम, उनका नाम है भोलाराम। तभी आप देखिएगा कि सहसा फाइल से आवाज आती है, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद इसी भी चौंक जाते हैं, पर दूसरे क्षण बात समझ गए। बोले भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? वो कहते हैं कि हाँ मैं भोलाराम का जीव हूं। नारद ऋषि कहते हैं कि मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग तुम्हारा इंतजार हो रहा है। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन लगता है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये कहानी आप देख सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी अशांति जिसको हम कह रहे थे, तो भोलाराम इसलिए अशांत है क्योंकि वर्तमान समाज में ये भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त है कि लोगों को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती है। तो यह कहानी में आप देखिएगा कि किस तरह से, जो पुनः मैं कह रहा हूं कि मानवीय त्रासदी, दमनकारी जो व्यवस्था, मृत्यु के बाद अशांति, यह व्यवस्था पर इसीलिए कटाक्ष कर सकते हैं। आर्थिक शोषण का भी चित्रण इसमें देख सकते हैं। और ये इस समय का भी यथार्थ है। आज भी दफ्तर चले जाए, आज भी यह स्थिति देखने को मिलती है। तो आज भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है जो पहले यह कहानी प्रासंगिक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे फिर हम आते हैं दूसरी कहानी को लेकर और दूसरी रचना को लेकर, दूसरे विषयों पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।